Good morning, students. Welcome in our online classes, Standard 8th. This is our social science period. And dear students, our chapter 13, Colonialism and Urban Change, is going on. And in this chapter, in previous video, we have discussed about the deurbanization and the urbanization of Calcutta. And today, we will discuss about the urbanization of दिल्ली. दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली कैसे डेवलप हुई. जैसे मैंने आपको बताया था पीछे वीडियो के अंदर कि 1911 के अंदर दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था. ठीक है, कोलकाता से अपनी राजधानी जो ब्रिटिशर थे वो कैपिटल को दिल्ली ले आए थे, क्योंकि यहाँ से पूरे इंडिया पर, दिल्ली सेंटर में है तो पूरे इंडिया पर नियंत्रण रखना, ध्यान देना इजी था. सो लेट अस स्टार्ट अबाउट दिल्ली. यस, Delhi has a long history. It is believed that the town was known as Indraprasth during the times of epic Mahabharata. दिल्ली का इतिहास है बहुत पुराना है और ये विश्वास किया जाता है कि जो दिल्ली है वो महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था. द अर्लीस्ट architecture remains found in the city of Delhi date back to the Mauryan period. और जो हमें ऐतिहासिक पुराने वहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें मिली हैं या हम ये कहें जो हमें ऐतिहासिक जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि जो दिल्ली है वो मौर्यन साम्राज्य से भी पहले का है. Subsequently, the city saw the rise and fall of many empires like the Guptas, the Delhi Sultanate, the Mughals and many others. और इसके साथ बाद में जो दिल्ली है उसने बहुत सारे शासकों को देखा है, बहुत सारे वंशज को देखा है जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया, चाहे वो गुप्त वंश हो, दिल्ली सल्तनत हो, मुगल हो या फिर और भी बहुत सारे हो चुके हैं. देखिए, इन 1947 द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली वाज 7 लाख. 1947 में जब भारत आजाद हुआ दिल्ली की जनसंख्या सिर्फ 7 लाख थी. एज पर पॉपुलेशन सेंसस, जनगणना के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार दिल्लीज पॉपुलेशन वाज अबाउट 1.68 करोड़. यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से जनसंख्या 1.68 करोड़, 1 करोड़ 68 लाख, लगभग 2 करोड़ के आसपास थी. इट हैज़ पुट अ ग्रेट प्रेशर ऑन म्यूनसिपैलिटीज़, पब्लिक वर्क्स, प्लानिंग, रेलवेज, लिंक पॉलिसीज. और इन सब चीज़ों, जब जनसंख्या बढ़ती है तो हर चीज़ पर, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो, पब्लिक काम वर्क्स हो, प्लानिंग हो, किसी चीज़ की रेलवे लिंक्स हो, सबके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, काम का दबाव बढ़ जाता है. तो ऐसा दिल्ली में नहीं, हर जगह पर जहाँ पे जनसंख्या बढ़ी वहाँ पे हर जगह पर इन जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उन पर प्रेशर बढ़ता ही है. यस, इन 1805 द ब्रिटिश टुक ओवर लैंड्स, रेवेन्यू एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली. 1805 में अंग्रेजों ने क्या किया, दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, और जो लैंड रेवेन्यू था वो सब अपने हाथों में ले लिया. दे स्टार्टेड एक्वायरिंग मोर एंड मोर लैंड. उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर आधिपत्य यानी कि कब्जा करना शुरू कर दिया. फॉर ट्रूप्स, सैनिकों के लिए, कैंप्स, अपने कैंप लगाने के लिए, चर्च बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स एंड रेजिडेंस क्लब्स, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए और अपने रेजिडेंस है जो बनाने के लिए, क्लब बनाने के लिए, यानी कि सारी सुविधाओं वाली चीज़ें बनाने के लिए ज़मीन पर को एक्वायर करना शुरू कर दिया. द कंटेनमेंट ऑक्युपाइड अबाउट 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड सिटी. देखिए उन्होंने क्या किया, जो वर्ल्ड सिटी था, वर्ल्ड सिटी क्या मैं आपको बताता हूँ, जो वर्ल्ड सिटी था उसके 1/3 पार्ट को ऑक्युपाई कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया, छावनी बनाने के लिए, सैनिक दल के लिए छावनी बनाने के लिए, कैंटोनमेंट बनाने के लिए, जिसे आप लोग शॉर्ट में कैंट बोल देते हैं. व्हाट इज द वर्ल्ड सिटी? शाहजहाँ बिल्ट अ वॉल अराउंड अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ दिल्ली, नाउ इन ओल्ड दिल्ली. पुरानी दिल्ली जिसे हम कहते हैं उस एरिया में शाहजहाँ ने शहर के चारों तरफ दीवार बनवाई थी विद 14 गेट्स इन 1639. आपके 1 वर्ड क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है. 1639 के अंदर 14 गेट वाली एक दीवार बनाई थी. इट केम टू बी नोन एज द वर्ल्ड सिटी. इसे बोलते थे वर्ल्ड सिटी, के चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ शहर. इन 1824 द ईरा ऑफ अर्बन प्लानिंग बिगेन. जो अर्बन प्लानिंग का, शहर की प्लानिंग का जो समय था वो शुरू हुआ 1824 में. इन दिल्ली व्हेन अ टाउन ड्यूटीज कमेटी वाज सेटअप. जब एक टाउन ड्यूटी कमेटी सेटअप की गई बाय द ब्रिटिशर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंटेनमेंट.
अपनी छावनी के, जो सैनिकों की छावनी थी उसके डेवलपमेंट के लिए एक टाउन ड्यूटीज कमेटी स्थापित की गई थी 1824 में। खैबर पास, द सिविल लाइंस एंड द राइज एरिया, ये रिज एरिया, ये सारे एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए, कंटेनमेंट है, खैबर पास है, सिविल लाइंस है, रिज एरिया है, इन सारे एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, ब्रिटिशर ने बनवाई थी, टाउन ड्यूटीज़ कमेटीज़। इन 1863 दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी वाज फॉर्मड, दिल्ली के अंदर दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी की स्थापना 1863 में की गई। ये देखिए सन और आपको जो दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी दोनों इकट्ठी दी गई है। इट्स मेन अचीवमेंट वाज शिफ्टिंग ऑफ द वेजिटेबल मार्केट आउटसाइड द वाल सिटी। इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी कि इन्होंने जो वेजिटेबल सब्जी मंडी थी उसे, सब्जी बाजार था जो, उसे शहर से बाहर स्थापित किया। कंस्ट्रक्टिंग रेलवे लाइन्स, रेलवे लाइन्स की बनानी शुरू कर दी, रेलवे स्टेशन बनाए और रोड लिंक्स भी बनाए, लिंक रोड्स भी बनाने शुरू कर दिए। दिल्ली दरबार ऑफ 1877, 1877 में दिल्ली दरबार, द क्वीन विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया थी, सा अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट लाइक स्कीम ऑफ ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, रोड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेजिडेंशियल एरिया इन दिल्ली। दिल्ली दरबार ने, जिसकी जो हेड थी क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने क्या किया कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी स्कीम चलाई, चाहे वो आपकी ड्रेनेज सिस्टम हो, वाटर सप्लाई हो, कृषि संबंधी हो, रोड कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट ऑफ रेजिडेंशियल एरिया इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर रेजिडेंशियल एरिया में डेवलपमेंट हो, ये सारे कार्य 1877 में शुरू किए गए। द कैनाल इन चांदनी चौक, चांदनी चौक में एक नहर थी, वाज फिल्ड अप, उसे भर दिया गया, एंड ट्रीज वर कट, और वहाँ पे जो पेड़ पौधे उनको काट दिया गया, टू केटर द इंक्रीजिंग ट्रैफिक, किस लिए कि वो सेंटर में था, वहाँ पर बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए, स्पेशली द ट्राम्स, पैदल चलने वालों को देखते हुए कि वहाँ रश बहुत ज़्यादा होता था। ट्राम कौन होता है? पदयात्री, जो आवाज़ करते हुए चलते हैं, ठीक है। जब आजकल तो ट्राम ट्रेन बसें चलने लगी थी उस समय, तो ट्राम्स हो गए पदयात्री, और जो वहाँ पर ट्रैफिक जाम था उन सबको देखते हुए चांदनी चौक के एरिया के अंदर जो नहर थी उसे बंद कर दिया गया और वहाँ के ट्रीज कटवा दिए, वहाँ पे रोड्स बना दी। द मोस्ट मॉडर्नाइज्ड डेवलपमेंट्स ऑफ दिस टाइम वर पाइप्ड वाटर, सबसे जो मॉडर्न डेवलपमेंट थी उसमें वो थी पाइप्ड वाटर एंड सीवेज ऑफ द वर्ल्ड सिटी। सबसे बड़ी बात थी वहाँ पे पाइपलाइन बिछाना पानी की, और सीवरेज निकासी के पानी की व्यवस्था करना। अर्लियर द ड्रिंकिंग वाटर वाज सप्लाई टू द ओल्ड सिटी फ्रॉम अली मर्दन कैनाल, और जो ओल्ड सिटी था वहाँ पर, यानी कि पुरानी दिल्ली थी, उसमें जो ओल्ड सिटी जो अली मर्दन कैनाल थी उससे पानी, पीने के पानी को सप्लाई किया गया पाइपलाइंस के द्वारा। डू यू नो, देखिए अभी आपके एक वर्ड आया था दरबार, दिल्ली दरबार, क्या चीज़ है देखिए। क्वीन विक्टोरिया वाज द क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, आयरलैंड ब्रिटेन का हिस्सा रहा है, फ्रॉम 1837 टू 1901, 1837 से 1901 तक यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी रही है। हर रेन वाज द सेकंड लॉन्गेस्ट रेन ऑफ एनी अदर ब्रिटिश मोनार्ची इन हिस्ट्री आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के बाद उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। फ्रॉम 1 मई 1876 शी अडॉप्टेड द एडिशनल टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया, उसने भारत की सम्राज्ञी के रूप में, भारत की रानी के रूप में भी एक टाइटल उनको मिला 1 मई 1876। दिस टाइटल वाज प्रोक्लेम्ड एट दिल्ली दरबार इन 1877, और दिल्ली दरबार ने भी इसको मान लिया 1877 में। दिल्ली दरबार का मीन क्या है कि जो वहाँ पर ब्रिटिशर थे उनका जो वहाँ पे कमेटी होती थी जो दिल्ली के ऊपर उस समय नियंत्रण रखते थे, उसे दिल्ली दरबार बोला जाता था। सो स्टूडेंट्स, यही रीड किए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप पेज नंबर 148 रीड किए तब तक।